गाइज आज हम टाइप 5 करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम का। इसमें एचसीएफ एलसीएम का सम या एचसीएफ एलसीएम का डिफरेंस या दो नंबर्स का सम या दो नंबर का डिफरेंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और इसमें मेनली दो जो फॉर्मूलाज हैं वो हम यूज़ करने वाले हैं। हमने वो फॉर्मूलाज पहले भी यूज़ करे हैं। तो फर्स्ट नंबर है इनटू सेकंड नंबर, सेकंड, ठीक है, सेकंड नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है? एचसीएफ, ठीक है, इनटू एलसीएम। और एचसीएफ को अगर मैं एच मान लूं, ठीक है, एच माना मैंने, तो उसमें एचसीएफ एच है तो एलसीएम अपना क्या होता है? एलसीएम इज द मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ का कुछ मल्टीपल होता है जिसमें हम अगर इसको ए बी मान लें, ये फर्स्ट नंबर को अगर मैं एच इंटू ए मानूं और सेकेंड नंबर को एच इंटू बी मानूं, ठीक है, क्योंकि एचसीएफ फर्स्ट का भी पार्ट है और सेकंड का भी पार्ट है। और जो इनमें अनकॉमन पार्ट होता है वो फर्स्ट में एच होता है और सेकंड में बी होता है। मान लो ए और बी होता है, तो एलसीएम क्या होता है अपना? ए इंटू बी। मान लो कोई नंबर है अपने पास 15 इंटू 18, तो दिस इज 3 इंटू 5, 15, और दिस इज 3 इंटू 2 इंटू 3। तो इनमें कॉमन पार्ट तो दोनों में आ रहा है 3, ठीक है, 3 कॉमन पार्ट आ रहा है। तो ये तो अपना एचसीएफ हो गया, एचसीएफ इज इक्वल टू 3। अनकॉमन पार्ट क्या आ रहा है? इसमें अनकॉमन पार्ट 6 है, इसमें अनकॉमन पार्ट 5 है। तो एलसीएम अपना क्या हो जाएगा? एक तो कॉमन पार्ट ले लेंगे h, और अनकॉमन पार्ट क्या है इनका? एक का अनकॉमन पार्ट है 6 और एक का अनकॉमन पार्ट है 5। तो दिस इज 6 इंटू 5 इज 30 इंटू 3 विच इज 90। तो अपना एलसीएम तो h इंटू ए इंटू बी आ गया। h तो अपना एचसीएफ था, फर्स्ट का अनकॉमन पार्ट, सेकंड का अनकॉमन पार्ट। और पहला क्वेश्चन क्या था? h इंटू ए, h इज 3 इंटू ए विच इज अनकॉमन पार्ट। इसका अनकॉमन पार्ट 3 इंटू 6, ये इसका अनकॉमन पार्ट, ये इसका अनकॉमन पार्ट। इसको मैं ए बोल रहा हूँ, इसको मैं बी बोल रहा हूँ। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और ये एक फॉर्मूला है, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये एक क्वेश्चन, ये एक अपने पास फॉर्मूला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 24। तो कोई दो नंबर है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 24 है। द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज टू फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ इनटू एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट है अपने पास 24, ठीक है। और ये 24 हो गया इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 24, द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज 2। तो मान लो एक नंबर मैंने x माना और एक x माइनस 2 माना, तो उनका एचसीएफ इंटू एलसीएम इज 24 है, और ये मान लिया मैंने। चलो इसको ऑप्शंस रख के देखते हैं। तो फाइंड द नंबर्स। पहला नंबर 8 इंटू 6, तो 48 आ रहा है 8। और एचसीएफ इंटू एलसीएम वो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर भी तो होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है। तो 24 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। तो पहला तो 8 इंटू 6 विच इज 48, तो पहला ऑप्शन तो अपने पास पहले ही कट गया, ठीक है। तो दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। 8 इंटू 10 इज 80, तो ये भी अपना ऑप्शन कट गया। तीसरा है 4 टू 8, ये भी कट गया। तो अपना ऑप्शन ही एक बच गया, हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 6 4 24, तो अपना फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो अपना सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। एलसीएम तो अपना 495 है, एचसीएफ 5 है। इफ सम ऑफ द नंबर्स इज 100 देन द डिफरेंस इज, ठीक है। तो ये बोल रहा है एलसीएम इज 495, 495 इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू ए बी। हमने एलसीएम का क्या फॉर्मूला देखा था? एचसीएफ 5 इंटू अनकॉमन पार्ट ए अनकॉमन पार्ट बी इज इक्वल टू 495। और ये क्या बोल रहा है? 5 इंटू ए प्लस 5 इंटू बी इज इक्वल टू 100, ठीक है। दो अपने पास ऑप्शन आ रहे हैं। इफ द सम ऑफ द नंबर्स ये आ रहा है, और एलसीएम को हमने 5ab लिख दिया। तो ए बी अपना कितना आ रहा है? तो ए बी अपना आ रहा है 99।
5 9 ज़ा 45 बचा 4 45। तो अपना a इंटू बी इज इक्वल टू 45 99 आ रहा है। और यहाँ पे a प्लस बी कितना आ रहा है अपने पास, ये आ रहा है अपना 20। ठीक है, a प्लस बी 20 और a भी अपना आ गया 99। ठीक है, दो चीज़ें आ गई अपने पास और डिफरेंस पूछ रहा है। तो 5a माइनस 5b पूछ रहा है, तो वो कितना हो जाएगा। एक नंबर हमने माना था 5a, दूसरा नंबर माना था हमने 5b। तो ये पूछ रहा है कि डिफरेंस क्या हो जाएगा 5a माइनस 5b का। ठीक है, तो a इंटू बी इज इक्वल टू 99 और ये दोनों अनकॉमन पार्ट थे, तो ये एक दूसरे के कोप्राइम है। तो a को अगर 1 लिखेंगे तो b 99 हो जाएगा। ठीक है, तो a अगर 1 है तो b 99, यहाँ पे 99 इंटू 5 लिखेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। और ये 1 इसको मान लो हमने छोटे वाले को 1 लिख लिया, 5 माइनस ये 99 इंटू 5 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। और a प्लस बी भी तो आ रहा है ना अपने पास। अगर a को अगर मैं 1 रखता हूँ और b को 99 तो 20 तो हो नहीं सकता है। तो इसके बाद अपना दूसरा आ रहा है अपना 3 इंटू 33। तो 3 प्लस 33 जोड़ेंगे तो 20 से तो ज़्यादा 36 ही हो रहा है। फिर 9 इंटू इसको 11 लिख सकते हैं, फिर ये 11 इंटू 9 हो जाएगा। तो 3 यही पेयर पॉसिबल है। तो थर्ड वाला पेयर जो है इसका सम 20 आ रहा है। तो हमारा a इज इक्वल टू 9 या फिर 11 हो सकता है और b 9 या फिर 11 हो सकता है। देन द डिफरेंस इज, तो एक को 11 रख लेते हैं, बड़े वाले को 11 रख लेते हैं। 11 इंटू 5 इज 55 माइनस 9 इंटू 5 इज 45। तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 10। तो 10 इज आवर आंसर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज आप एक काम कीजिए, अगर ये इसको पॉज करके एक बार सोल्व करने का ट्राई करिए। अगर नहीं सोल्व हो पा रहा है तो आप फिर आके सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, द टू नंबर्स बोथ ग्रेटर देन 29, तो दोनों नंबर 29 से ग्रेटर हैं और HCF इज 29। एलसीएम दे रखा है अपना 4147। ठीक है, द सम ऑफ द नंबर्स इज, ठीक है, एलसीएम को वही मान लेते हैं 4147 इज इक्वल टू HCF अपना दे रखा है 29 इंटू ए इंटू बी। ए इज अनकॉमन पहले वाले का पार्ट, दूसरे वाले का अनकॉमन पार्ट। द सम ऑफ द नंबर्स इज, पहला माना मैंने 29a नंबर, दूसरा माना मैंने 29b और इनका सम पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है, तो द सम ऑफ द नंबर्स इज, नंबर्स का सम पूछ रहा है। तो ये एक तो यहां से आ रहा है कुछ और ये पूछ रहा है यहां से, और दूसरा क्या बोल रहा है कि HCF इज 29 और दोनों नंबर 29 से ग्रेटर हैं। 29 से ग्रेटर है दोनों नंबर, तो 29A भी 29 से ग्रेटर है और 29B भी 29 से ग्रेटर है। एक नंबर हमने 29A माना है, दूसरा 29B माना है। तो ये दो, तो A और A कोमा B कांट बी इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों 1 के इक्वल नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर A को 1 रखेंगे तो ये 29 के बराबर आ जाएगा, B को रखेंगे 1 तो वो भी 29 के बराबर आ जाएगा। तो ये 1 हो नहीं सकता है। तो 4147 को अगर मैं 29 से डिवाइड कर देता हूं, 29 1, दिस इज 29, तो बचा 11 में से 9 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, तो ये आ गया 124। तो ये 4 पे गया, 4 9 इज 36, 3 कैरी, 4 2 8 एंड 3 इज 11। तो बचा यहाँ में से 14 में से 6 गया 8, ठीक है, 87, तो ये 3 पे गया। ठीक है, तो A इंटू बी इज 143, तो एक तो ये आ गया अपने पास। ठीक है, तो अभी इसमें देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर आ सकते हैं इसको। ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता है, तो एक तो A इंटू बी, एक A 1 हो सकता है, 143 हो सकता है, बट A और B कोई भी इक्वल 1 नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन तो हमने पहले ही काट दिया। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन 2 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 7 से भी नहीं हो रहा है। तो इसके बाद 11 से देखते हैं, अगर 11 से डिवाइड हो रहा है क्या ये। 11 से डिवाइड करेंगे तो हाँ 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 इंटू 1 इज 11, बचा 33, तो 11 इंटू 13 है
तो सिंपल एक ही हमारे पास ऑप्शन है, a इंटू बी इज इक्वल टू 11 इंटू 13। एक को 11 रख दो, एक को 13 रख दो, और अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 29 11 इंटू 13, तो 29 इंटू 11 कितना हो रहा है, 11 9 से 99, 11 9 से 99 और 9 कैरी, 11 2 से 22 और 9, 22 और 9 इज 30, 11 2 से 22 और 9 is 31. Then we had 29 into 13, 13 9s is 117, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, और यहाँ पे 11 कैरी, 13 2 जा 26, 36 एंड देन 37, 9 और 7 16 का 6 का एक एक यहाँ पे 7 और 2 9, और ये 696 इज आवर आंसर। तो गाइज अगर आपकी लाइफ में मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत भी वैल्यू ऐड कर रही हो तो प्लीज़ कंसीडर लाइकिंग सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट्स आपको अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उस टेलीग्राम चैनल पे जाके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। 1-on-1 क्लासेस शेड्यूल कर सकते हैं मेरे साथ, या मेरी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सम बोल रहा है एचसीएफ और एलसीएम का ऑफ टू नंबर्स इज 680, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम, एंड द एलसीएम इज 84 टाइम्स द एचसीएफ। तो एचसीएफ को मैंने एच माना, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 84 टाइम्स ऑफ एच, ठीक है। इन दोनों का द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 680, 680 इज इक्वल टू एच प्लस 84 H, तो 85 H इज इक्वल टू 680, ठीक है। तो अपना H कितना आ रहा है, HCF कितना आ रहा है 85, इसको डिवाइड करते हैं 680 बाई 85, तो 680 बाई 85 करेंगे अगर 85 से डिवाइड, तो दिस इज आ रहा है अपना 5 से कट करते हैं पहले, 5 1 5 और 35, तो 5 7 35, दिस इज 5 1 5 बचा एक 18, 5 3 15 और बचा 35, 6 30, तो ये 8 पे गया, ठीक है। तो अपना HCF तो 8 आ रहा है, इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस 56, तो अपने को पता है HCF इंटू एलसीएम क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो अपना 85 इंटू 8, ये तो अपना एलसीएम हो गया, एलसीएम 84 इंटू 8, 84H था ना एलसीएम, और अगर उसमें मैं HCF को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, 56 इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। और अगर इसको मैं यहाँ पे 56 को 84 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 56 कर दूंगा तो ये सेकेंड नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 इज 56, और ये 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 12, ठीक है। तो इसका 12 इंटू 8 विच इज 96 इज आवर आंसर। तो फोर्थ आंसर है 96 इज द आंसर, ठीक है। तो गाइस फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में पोज करके एक बार सोल्व करके देख लो, शायद हो जाए, थोड़ा इजी क्वेश्चन है। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 84, दो नंबर्स का एंड देयर एचसीएफ इज 12। तो एचसीएफ 12 है, तो एक 12A है नंबर, एक 12B है, और 12A प्लस 12B का सम कितना दे रखा है यहाँ पे 84, ठीक है। सम ऑफ टू नंबर्स इज टोटल नंबर ऑफ सच पेयर्स, इन पेयर का सम टोटल नंबर ऑफ सच पेयर्स बताना है। तो A प्लस B इंटू 12 मैंने कॉमन निकाला यहाँ पे इज इक्वल टू 84। तो A प्लस B कितना आ रहा है अपना, 12 से डिवाइड किया 7 84, A प्लस B 7 आ रहा है, और A प्लस B को प्राइम होता है ना, ये तो कॉमन पार्ट होता है HCF वाला तो, और A और B अनकॉमन पार्ट होता है, तो ये आपस में फैक्टर नहीं बन सकते। तो A प्लस B 7 आ रहा है, तो A 1 हो सकता है, B 6 हो सकता है, A 2 हो गया, तो B 5, ठीक है। 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7, और फिर यहाँ पे 4 और 3 आ जाएगा। तो अपने पास टोटल 3 पेयर्स आ रहे हैं, 3 पेयर्स इज आवर करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज अपना सिक्स्थ क्वेश्चन है नेक्स्ट।
द सम ऑफ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज 336। पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर HCF बता दिया है। नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर HCF 21 है, तो मैंने एक को 21A माना, दूसरे को 21B माना, ठीक है। द सम ऑफ पॉजिटिव पेयर ऑफ इंटीजर इज 336, वही पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। तो 21A प्लस 21B प्लस 21B कितना आ रहा है 336, ठीक है। तो A प्लस B 21 इसमें कॉमन लिया मैंने, इज इक्वल टू 336, ठीक है, 336 आ गया। और फिर अगर मैं A प्लस बी को यहीं पे रखूं और इसको 336 को 21 से डिवाइड कर दूं, 336 डिवाइडेड बाय 21, तो 21 इंटू 21 पे गया, ये बचा कितना 21, ठीक है। तो 21 इंटू तो 1 पे जाएगा, बचा कितना, बचा अपना 31, बच गया 12, तो 126 आ रहा है। अगर 21 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टू जा 12, तो 126 आ रहा है। तो ये अपना 16 आंसर यहाँ A प्लस बी इज इक्वल टू 16 आ गया। तो ये बोल रहा है कितने पॉसिबल पेयर हो जाएंगे, तो अगर मैं 1 लूं तो ये 15 हो गया, और A और B कोप्राइम होते हैं, जो अनकॉमन वाला पार्ट होता है दोनों नंबर्स में। कॉमन वाला पार्ट तो ये होता है जो HCF होता है ना दोनों का, A और B अनकॉमन वाला पार्ट होता है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो 1 और 15 2 आएगा, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, 2 14 हो जाएगा, तो 2 और 14 कोप्राइम नहीं है ना, ये 2 इंटू 7 लिखा हुआ है, बट ये तो कोप्राइम आने चाहिए, तो इवन नंबर्स तो आएंगे नहीं इसमें, तो 2 नहीं आएगा, तो 3 के बाद आ जाएगा अपना 13, तो 5 के साथ आएगा अपना 11, और 7 के साथ 9 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 7 के साथ 9, और फिर 9 से वही रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 कितने पेयर है, 4 पेयर है, ठीक है। 4 इज आवर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45, ठीक है। द डिफरेंस इज 1/9 ऑफ देयर सम एंड देयर एलसीएम इज द सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। इसमें तो कोई तरीका नहीं है, A प्लस बी इज इक्वल टू 45, ठीक है। द डिफरेंस इज 1/9 ऑफ देयर सम, A माइनस बी कितना हो गया, बोल रहा है कि 1/9, 45/9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आएगा ना, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूं, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गई, 2A इज इक्वल टू 45 और 5 50, तो A अपना कितना आ रहा है, A आ रहा है 25, तो A 25 आ गया। तो यहाँ पे मैंने 25 रखा A को, तो इस साइड जाके माइनस करेगा, 45 में से 25 गया तो B कितना बचा, B बचा 20। तो इनका एलसीएम पूछ रहा है, तो ये क्या लिखा हुआ है 5 इंटू 5, और ये क्या लिखा हुआ है 5 इंटू 4। तो हमें एलसीएम में क्या लेना पड़ता है, कॉमन पार्ट एक बार लेते हैं, तो कॉमन पार्ट एक बार लेते हैं, 5 लिया, और अनकॉमन पार्ट ये वाला और ये वाला, ये भी लेना पड़ेगा, इंटू 4 इंटू 5। तो दिस इज 5 इंटू 4 इज 20, 20 इंटू 5 इज 100, तो 100 इज आवर आंसर। तो 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। HCF ऑफ टू नंबर्स ईच हैविंग 3 डिजिट्स, ठीक है। 2 नंबर है, HCF एंड LCM इज, तो HCF तो 17 बता रहा है, तो मैंने एक नंबर 17A लिया, दूसरा नंबर लिया 17B, ठीक है। 2 नंबर ले सकता हूँ, ये इनका कॉमन पार्ट है 17 17, जो LCM HCF है A इंटू बी इज दिस। तो फिर बोल रहा है LCM 714 है, तो 17 इंटू A इंटू बी इज इक्वल टू 714। तो 17, the HCF of two numbers each having 3 digits is 17 and LCM is 714. The sum of the numbers will be, तो 17A प्लस 17B पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा, द सम ऑफ द नंबर्स विल बी, ठीक है। तो A और B को हमने गैस करना है कि क्या हो सकता है, और ये दोनों नंबर्स ना 3 डिजिट में है, तो ये ग्रेटर देन 99 है ये भी, और ग्रेटर देन 99 है ये भी, 3 नंबर के डिजिट के नंबर हैं दोनों ना, तो 100 3 डिजिट का हो जाता है। तो 17A और 17 ये वाला B दोनों 99 से बड़े हैं, और 17AB इज 714। तो AB अपना कितना आ रहा है, AB कितना आ रहा है, 17 से डिवाइड करेंगे इसको, तो
17 into 4 is 68, 17 4s are 68, बचा is 34, this is 2, 17 2s are 34, ठीक है। ए बी आ रहा है 42, तो 42 को क्या लिख सकते हैं, तो 42 को 2 इंटू 21 और फिर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो ए और बी, ए इंटू बी में अगर ये करना है तो अगर इसको 1 भी लिख लेते हैं, 1 से भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो ए इन 17 ए और 17 बी, ठीक है। ए को 1 लिखेंगे तो ये 42 हो जाएगा, बट इसको 1 लिख दिया तो ए को 1 या बी को 1, किसी को भी 1 लिखोगे तो वो 99 से कम रह जाएगा, तो ये ऑप्शन तो अपने पास गया। दूसरा ए को 2 लिखते हैं और 7 इंटू 3 इज 21, 2 21, तो 17 इंटू 2 लिखेंगे यहाँ पे नंबर, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, तो 2 इंटू 3 इज 6 और 7 यही लिखना पड़ेगा। एक 6 है एक 7 है, 17 इंटू 6 प्लस 17 इंटू 7, तो 17 इंटू 6 प्लस 17 इंटू 7 यही बच रहा है अपने पास। 17 इंटू 6 प्लस 7 इज 13, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 13 7 जा 91 और 9 कैरी, 13 1 जा 13 और 9, दिस इज 22, तो दिस इज आवर आंसर, तो दिस इज आवर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 24। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट बोल रहा है दो नंबर का 24, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू नंबर इज 24। इफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज 2 देन द ग्रेटर ऑफ द नंबर इज, पूछ रहा है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट पूछ रहा है, ये दे रखा है 24, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम is 24. If the difference of the number is 2 then the greater of the number is, तो x into x minus 2 is equal to कितना बोल रहा है 24, क्योंकि HCF into LCM is equal to number 1 into number 2, ठीक है। और then the greater of the number, चलो greater of the number, ठीक है। तो मैंने ये greater माना 3 पहले वाले में। इफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज 2, नंबर चलो ऑप्शन रख के देखते हैं अभी, तो मैंने ग्रेटर वाले को 3 माना, तो छोटे वाला कितना रहेगा 1, 3 इंटू 1 तो 24 नहीं हो रहा है, और फिर ग्रेटर वाले को मैंने माना 4, 4 इंटू 2 विच इज 8, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं हो रहा है। तीसरे वाले में मैंने 6 माना और दूसरा 6, छोटे वाला बन गया 4, 6 4 24, तो एक तो ये आ रहा है, तो 8 और 6 8 6 48, तो अपने पास ये ऑप्शन बच गया, ये कट गया, तो ये अपना ऑप्शन इज द आंसर। तो इसमें हमें ज्यादा सोल्व करना नहीं पड़ा, हमने ऑप्शन पुट करके देखा और अपना हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। इसमें क्या करने का है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 216, ठीक है। एचसीएफ इज 27, ठीक है। 27 एचसीएफ दिया, तो मैंने एक को माना 27A और दूसरे को मान लिया मैंने 27B, और 27A प्लस 27B का सम कितना बोल रहा है, टू नंबर्स इज 216 बोल रहा है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर देयर, कितने पेयर बन जाएंगे ऐसे, तो A प्लस B 27 कॉमन लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो वो अपना आ रहा है 216, तो A प्लस B इज इक्वल टू 216 बटे 27, तो ये 27 कितने पे जाएगा 7, ये गया 8 पे, ठीक है, 8 पे कट गया, ठीक है। तो A प्लस बी इज इक्वल टू 8, और A और B दोनों एक दूसरे में को प्राइम है, हमने काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं ये बात। तो 1 7, 2 और 6 तो हो नहीं सकते क्योंकि वो को प्राइम भी होने चाहिए। 2 और 6 में इसमें और इसमें ये 2 इंटू 3 है, तो ये 2 और 2 कॉमन पार्ट आ रहा है, बट A और B कॉमन पार्ट तो थे नहीं, 27 उनका कॉमन पार्ट था, तो 2 आ नहीं सकता, तो 3 के साथ 5 आ जाएगा। फिर 4 और 4 तो सेम ही बात हो गई, 4 4 लिख नहीं सकते। फिर उसके बाद 5 और 3 ये वापस से रिपीट हो गया, 5 और 3 ये ऊपर वाला, 6 और 2 फिर हो नहीं सकता, और 1 और 7 यही है, तो अपने पास सिर्फ 2 ही पेयर्स है। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना अगर थोड़ा सा भी वैल्यू आपके लाइफ में ऐड किया हो तो। थैंक यू गाइस।